बिहार में जब एनडीए की सरकार 2005 में बनी थी तो उसका मूल केंद्र था भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाकर नई सरकार का स्थापना। हमारी व्यवस्था इस देश में, उस व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति अचानक अमीर नहीं हो सकता। शॉर्टकट वाले के लिए बेऊर ही फिक्स है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सबको चिन्हित करके उनके घरों में स्कूल खोलने का काम सरकार करेगी। इतना जरूर है। न्याय के साथ विकास तभी हो पाएगा जब जनता का इसका सीधा लाभ। बिहार सरकार आपके साथ खड़ा है कि विजिलेंस, स्पेशल विजिलेंस और आर्थिक अपराध ऐसा टीम खड़ा करे कि सीबीआई और ईडी आपसे सपोर्ट मांगना शुरू करे, तब समझिएगा कि आपका विजिलेंस बहुत अच्छा है। पटना के ज्ञान भवन में निगरानी विभाग की तरफ से सतर्कता जागरूकता अभियान की शुरुआत किया गया और यह अभियान जो है 1 सप्ताह तक चलेगा, यानी आज से लेकर के 8 जुलाई तक यह कार्यक्रम चलेगा। विधिवत बिहार के मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत किया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री सहित तमाम जो पदाधिकारी थे उन्होंने भी शपथ लिया है भ्रष्टाचार खत्म करने को लेकर। तो तस्वीरें भी दिखा रहे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने बड़ी बात कहा कि जिस तरीके से लोग अमीर हो जाते हैं इस पर निगरानी रखना रहा विभाग को। निगरानी विभाग है, उसकी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से लोग जल्द जल्द अमीर हो जाते हैं उस पर निगरानी रखे। उसका जगह फिक्स है, बेऊर जेल है। सुनवाते हैं आपको किस तरीके से सम्राट चौधरी ने भ्रष्टाचार को लेकर के एक बड़ा बयान दिया। इसमें हम लोगों ने ट्रिपल टी की कल्पना की है, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट। और इसके माध्यम से जनता का भरोसा और जनता के बीच में जाकर उनके भरोसे को कैसे कायम रख सकते हैं, इस पर सोचने की जरूरत है। और इसलिए विशेष तौर पर यह अभियान चलाने से हम बिहार के लोगों को न्याय दे पाएंगे, बिहार का जो समृद्धि का रास्ता है उसको खोल पाएंगे। और ठीक ही कहा विजय चौधरी जी ने कि इस बिहार में जब एनडीए की सरकार 2005 में बनी थी तो उसका मूल केंद्र था भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाकर नई सरकार का स्थापना की। न्याय के साथ विकास, न्याय के साथ विकास तभी हो पाएगा जब जनता का इसका सीधा लाभ मिल पाएगा। और सीधा लाभ तभी मिल पाएगा जब उनको जो सुविधा देनी है उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हो, इसकी कल्पना हमको करनी पड़ेगी। और यह तभी संभव है जब हम पूरी टीम मिलकर इस काम की व्यवस्था को आगे बढ़ाएं। और बिहार में कई तरह के सेक्टर हमारे खड़े हैं। मेरा विशेष तौर पर आग्रह रहता है पुलिस डिपार्टमेंट से कि आपके पास विजिलेंस यूनिट है, आपके पास स्पेशल विजिलेंस यूनिट है, आपके पास आर्थिक अपराध है, तब बाहर से एजेंसी कैसे हस्तक्षेप आपके यहाँ करता है? इसका मतलब हम काम नहीं कर रहे हैं। मैं विजिलेंस यूनिट को विशेष बधाई भी देता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में आपने बहुत अच्छा काम किया। स्पेशल विजिलेंस यूनिट को भी और तेज गति से काम करना चाहिए। अभी सुधांशु जी आए, मैं इससे आग्रह करूंगा इसको तेज गति से और आगे बढ़ाइए। और इसके साथ साथ आर्थिक अपराध, बिहार में अचानक कोई अमीर नहीं हो सकता है, यहाँ कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं। जो हमारी व्यवस्था इस देश में, उस व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति अचानक अमीर नहीं हो सकता। शॉर्टकट वाले के लिए बेऊर ही फिक्स है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कोई यदि उद्योग करता हो, धंधा करता हो, ये पूरी तरह डिजिटल है, पूरी व्यवस्था खड़ा है। लेकिन कोई सरकार में रहकर, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो या जनप्रतिनिधि हो या हमारे कोई भी ऑफिसर हो, टॉप से लेकर बॉटम तक यदि आर्थिक अपराध में संलिप्त है तो हर हालत में हमारी सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, उसको छोड़ा नहीं जा सकता है।
और इसी के लिए कई केंद्र बने। आपने देखा सहयोग पोर्टल, ठीक कहा गंगवार साहब ने, ठीक कहा कि सहयोग से पूरी रास्ता हम लोग खोल रहे हैं। नीचे जनता से सीधा संवाद हो रहा, जनता की समस्या को हम लेते हैं और जनता को क्या कष्ट हो रहा है इसको भी जानने का एक पल्स हम लोगों ने तय किया है। लगभग 4 लाख लोगों के आवेदन प्राप्त हुए और उसमें से यदि 3.5 लाख लोगों के आवेदन को हम डिस्पोज कर चुके हैं, इसका मतलब हम काम करते हैं, लेकिन समय सीमा में नहीं करते थे, इसलिए लोग हम पे आरोप लगाते रहे। अब हम लोगों ने समय सीमा तय कर दिया, नोमिनेशन इनसे लीजिए और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सबको चिन्हित करके उनके घरों में स्कूल खोलने का काम सरकार करेगी, इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं। लेकिन कई मुद्दे आपने उठाए हैं। अब तो पूरा डिजिटल दुनिया हो चुका है। आज जहां हम सोचते थे उससे अधिक अब कंप्यूटर सोचने लगा है। एक जमाना था, आज से 40 वर्ष पहले कोई रिकॉर्ड नहीं था। 20 साल 25 साल पहले भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पाता था, पूरी किताबें आपको पढ़नी पड़ती थी। लेकिन अब तो एआई का जमाना है, कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कहाँ कानून का उल्लंघन हो रहा है, इस पर हम चिंता अधिक कर सकते हैं। इसको और तेज गति से लाइए। सारे विजिलेंस के टीम को मैं यही कहूंगा कि आप इस तरह के लोगों को, एक्सपर्ट लोगों को अपने साथ जोड़िए कि दूसरा जितना इस देश में या दुनिया में जितने भी यूनिट्स हैं वो आपसे सहयोग लेने के लिए बिहार आना शुरू हो जाए, तब समझिएगा कि आपका स्मार्ट पुलिसिंग हो गया। क्योंकि अभी देखिए म्यूजियम, मैं बता रहा हूं, एक अनुभव बता रहा हूं। शुरुआती दौर में पटना म्यूजियम के खिलाफ कई कोर्ट के भी आदेश आए, कई लोगों ने चर्चा किया कि इसके जगह कई चीजें बन सकती थी। लेकिन आज दुनिया का कोई भी व्यक्ति यहां आता है तो सबसे ज्यादा बड़ाई यदि किसी चीज का करता है तो वो नया म्यूजियम जो पटना में बना, ये दुनिया में सबसे अच्छा म्यूजियम में से। उसी तर्ज पर मैं ये आग्रह करूंगा कि आपको ये व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी। अभी आप चिट्ठी लिखते हैं कि सीबीआई हमको सपोर्ट करे, ईडी आपको सपोर्ट करे, रॉ आपको सपोर्ट करे, ऐसी व्यवस्था खड़ा कीजिए। पूरी तरह बिहार सरकार आपके साथ खड़ा है कि विजिलेंस, स्पेशल विजिलेंस और आर्थिक अपराध ऐसा टीम खड़ा करे कि सीबीआई और ईडी आपसे सपोर्ट मांगना शुरू करे, तब समझिएगा कि आपका विजिलेंस बहुत अच्छे स्तर पर चला गया। क्योंकि तभी तो हम खड़ा कर पाएंगे। क्योंकि हमने देखा है 6,000 करोड़ का बिहार का बजट था, आज 3,47,000 करोड़ का बजट हो गया। ये मेरे सामने, विजय बाबू यहां बैठे हैं तो 100 में देखे होंगे। हमारी तनख्वाह 7,000 भी नहीं थी जब शुरुआत किया जाए कैबिनेट मिनिस्टर। वो विधायक के तौर पर आए होंगे तो 400 रुपया भी नहीं मिलता होगा। वहां 450 रुपया से इन्होंने शुरुआत किया। कई ऑफिसर्स यहाँ बैठे होंगे जो 10,000 20,000 से काम शुरू किए होंगे, आज लाखों रुपये उनको मिल रहे। तो हम पूरी व्यवस्था बदली तो भ्रष्टाचार के चीजों को स्थापित पूरी तरह कैसे खत्म कर सकते हैं, और जो कहा मिनिमाइज हम कैसे कर सकते हैं कि गरीबों को कैसे न्याय मिले, गरीब को न्याय के साथ कैसे आगे बढ़ सके, इसकी चिंता करना है। लेकिन कुछ चीजें गंगवार साहब ने आग्रह किया, मैं जरूर चाहता हूं कि निगरानी के संबंधित मामलों का एवं विभागीय कार्रवाई में उपस्थित गवाहों को, जो हमारे सरकारी कर्मचारी होते हैं, सुना किस तरीके से निगरानी विभाग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भ्रष्टाचार को लेकर के कई सारी बातों का जिक्र किया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री के साथ सभी पदाधिकारी अधिकारी शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या भ्रष्टाचार बिहार से खत्म हो जाएगा? क्योंकि सम्राट चौधरी ने
कई सारी बातों का जिक्र किया है। ऐसे में देखना होगा कि जिस तरीके से जागरूकता अभियान की शुरुआत किया गया है ज्ञान भवन में, आने वाले समय में इसका कितना असर धरातल पर देखने को मिलता है। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।